नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन में हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ चुंबकीय, कौन से अचुंबकीय? तो चुंबकीय और अचुंबकीय का अर्थ क्या है, ये सब हम लोग आज के सेशन में समझने जा रहे हैं। तो बुक तैयार है आपकी? खोल लिया आपने चैप्टर? चलिए हम भी खोलते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय और ये जो है अचुंबकीय पदार्थ, इनको समझने के लिए देखिए, एक वो क्रियाकलाप साइंस है, तो हमें क्रियाकलाप के बिना कोई कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। क्रियाकलाप करेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे हम लोगों ने मैग्नस का देखा ना, तो कि कैसे उसने भ्रमण करा, तो वो मैग्नस की भांति हम भी भ्रमण करते हैं। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, केवल चुंबक और तथा लोहे की स्थितियों को बदल दें। अब क्या करेंगे हम, जैसे वो उनके पास एक छड़ी थी, उसी वैसी एक छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा, और हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी हम स्टिक ले ले रहे हैं, हम हॉकी की, या जैसे हम जब घूमने जाते हैं जो हमारे हाथ में होती है, या जैसे क्रिकेट का जो विकेट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटेंशनली, अब हम जानबूझकर ही एक चुंबक को उसके जैसे भी है, गोंद से, टेप से, किसी से भी हम चिपका देते हैं। और हम लोग अब क्या करते हैं, जैसे मैग्नस एक पहाड़ियों पर घूम रहा था, हम खेल के मैदान में एक घूमते, भ्रमण करने का अर्थ है कि हम चारों तरफ एक घूमते हैं। और ये जो अब जो हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाते, और कमरे, जो आपका कक्षा के कमरे, वहां से क्या क्या उठाती है। अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को आप एकत्रित कीजिए, और ये आप क्या करें, मैग्नस छड़ी को उसके चारों तरफ घुमा दीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे छड़ी नहीं है तो आप चुंबक भी यूज कर सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन सी वस्तुएं जो हैं, जो एक आपके उस चुंबक या जो आपने छड़ी बनाई है उससे वो अटैच हो रही है, और कौन सी नहीं अटैच हो रही है। मीन्स वो जो आपके हाथ में चुंबक है, चाहे आपने वो छड़ी में लगाया हुआ हो या आपने खाली एक जो चुंबक है उसको हाथ में ले रखा हो, आप उसको जितना आप फील्ड में घूमिए, आप अपने कक्षा में घूमिए, आप अपने घर की डिफरेंट चीजों को इकट्ठा कर लें, और फिर आप ये देखें कि ये जो आप जो चुंबक है वो किन किन चीजों, कौन कौन से, ऐसे बोलना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उस चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही हैं। और ये जो कौन सी चीजें आकर्षित हो रही हैं, इनका आप इस प्रकार एक टेबल में आप एक लिख सकते हैं। जैसे अगर वस्तु का नाम लिखिए, और वो पदार्थ जिनसे वो बनी हुई है, जैसे अगर लोहे की गेंद है तो वो लोहा से बनी हुई है, स्केल है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जूता है ये चमड़ा का बना हुआ है, या अगर आपने कोई शर्ट ली है या आपने पेंसिल ली है, तो अगर आप शर्ट आप कह रहे हैं तो वो कॉटन की बनी हुई है ना। आपने पेंसिल ली है वो लेड की बनी हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार आप ऐसे एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर आप उसको मैग्नेट पास में ले जाके आप देखें ये कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो लोहे की गेंद है, वो तो जो हमारे हाथ में जो एक मैग्नेट है, जो चुंबक है, उससे वो अटैच हो रहा है। लेकिन जैसे स्केल है, आपका जूता है, वो हम देखेंगे कि वो मैग्नस की छड़ी से अटैच नहीं हो रहा। लेकिन जूते में एक चीज है, अगर आपका स्कूल वाला जूता है जिसमें हम बकल लगा के उसको करते हैं, हम फीते नहीं बांधते हैं, हम बकल वो करते हैं, हो सकता है वो अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि जो बकल हम कर रहे हैं वो मेटल का होता है। तो इसलिए जूते में अगर खाली आपके स्पोर्ट शूज हैं जहाँ पे कोई मेटल नहीं है, सारा वो प्लास्टिक का है, जहाँ फीते डाल रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है, उसमें कहीं लोहा नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर उसमें जैसे हम
जो हम जहाँ फीते डालते हैं वो जो छेद होते हैं, कहीं कभी किसी किसी जूते में वो प्लास्टिक के होते हैं, किसी किसी जूते में वो छेद की जो ऊपर कवरिंग होती है वो थोड़ा सा स्टील के होते हैं। तो अगर स्टील के हैं वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आपका वो होगा प्लास्टिक के तो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमने जितने पदार्थ के चारों तरफ घुमाया, कुछ पदार्थ तो उस चुंबक से एक आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कुछ पदार्थों पे कोई भी एक चुंबक का एक आकर्षण नहीं हो रहा है, उन पर कोई एक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो तो हम और जनरली हम ये देखते हैं कि जो एक अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोहे के बने होते हैं। तो इसको देखकर हमें अब पता चल जाता है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। जरा ये आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, जैसे लोहा है, निकेल है या कोबाल्ट। ठीक है, स्टील में भी अगर लोहे का परसेंटेज ज्यादा है तो वो जरूर अट्रैक्ट होगा, लेकिन आपका अब स्टील भी अलग अलग टाइप के बन रहे हैं तो थोड़ा सा है, लेकिन जो स्टील है वो एक हम कहते हैं कि वो एलॉय है, कई मेटल्स मिलकर बना है। तो स्टील में लोहे का अच्छा परसेंटेज रहता है कि हार्ड बना रहता है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे प्लास्टिक है, रबर है ना, ये आपका कॉटन है, ये जो है ये आपका जो वो एक चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो ये मैंने दो अलग अलग कलर से मार्क करा है। आपके पास अगर मार्कर्स हैं तो आप दो अलग अलग कलर से मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, जो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ है उसको डबल लाइन कर दीजिए। जैसे आपको ध्यान दे कि आपके यहाँ पे दो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, एक चुंबकीय पदार्थ की, एक अचुंबकीय पदार्थ की। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये टेबल में, तो यहाँ देखिए कांच है, ये अचुंबकीय पदार्थ है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम का उसमें भी है कि एल्यूमिनियम में अगर आपका एक लोहे का कंटेंट है तो वो अट्रैक्ट होगा। तो थोड़ा सा कहीं कहीं, क्योंकि अब काफी जो हमारे मेटल्स हैं वो किस प्रकार यूज होने हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, तो उनके क्या क्या अंदर मिलकर बने हैं उससे इफेक्ट पड़ता है। आपका कपड़ा या प्लास्टिक ये भी आपका अचुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। एक क्रियाकलाप और डिस्कस करते हैं कि आप किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें और फिर आप चुंबक को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चुंबक के साथ साथ उसमें थोड़े से मिट्टी के कण भी चिपक जाते हैं। अब आप क्या करिए, ये जो आपके रेत या मिट्टी के कण को हटाने के लिए चुंबक को आप आराम से उसको हिलाएं। आप देखेंगे कुछ कण जो हैं, कुछ कण तो झड़ गए हैं, कुछ कण अभी भी चिपके हुए हैं। तो ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और ये जो होते हैं मिट्टी में, ये अगर हम कहें तो ये जैसे लोहे का बुराद आके, कहाँ हम देखते हैं ना कितना एक वेस्ट मटेरियल आता है जो हम ऐसी कहीं डाल देते हैं, तो वो जो आपके मिट्टी के एक्चुअली मिट्टी नहीं अटैच होती है, लेकिन वो क्या इतने छोटे कण लोहे के होते हैं कि वो मिट्टी के साथ मिले हुए होते हैं, तो हमें लगता है मिट्टी अटैच है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत फाइन पार्टिकल्स लोहे के होते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैग्नेट इतना ज्यादा मिट्टी उसमें नहीं चिपक रही है तो इसका अर्थ है वहां पे लोहा इतना अधिक नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, हम देखते हैं मिट्टी उसमें बहुत अधिक चिपक रही है, तो इसका अर्थ है कि उस मिट्टी में लोहे के कण प्रेजेंट हैं। आप अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है?
सो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर हम कोई मैग्नेट ऐसे मिट्टी में घुसाते हैं, तो ये देखिए कहीं हमें थोड़ी ही चिपका मिलेगा, कहीं बहुत अधिक। तो ये हमें बताएगा कि अधिकता है, इसका अर्थ है कि लोहे उसमें काफी एक कण उस मिट्टी में प्रेजेंट है, और इसमें कम है, इसका अर्थ है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ इससे कंपेयर करें तो कम है। और अगर हमें बिल्कुल साफ मैग्नेट मिलता है, तो इसका अर्थ है कि वहां पे आपके लोहे के कण नहीं प्रेजेंट हैं। ऊपर से आप एक और चीज है, आप ये देखेंगे, ये जो लोहे के कण हैं, ये जो हमारा जो हम मैग्नेट एक अंदर मिट्टी में रखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं लोहे के कण जो हैं वो बीच में तो कम चिपकते हैं, इसके सिरों पे ज्यादा चिपकते हैं। ये क्यों होता है, सिरे पर ही क्यों? तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज जो पढ़ा है इसके पहले नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा पूछी जाए, तो आप बोलेंगे जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल तथा कोबाल्ट। और अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, मिट्टी आदि। ये याद रखिएगा, ये खाली परिभाषा के लिए नहीं है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कह देंगे कि हम मिट्टी में ये पदार्थ प्रेजेंट है, हमने चुंबक रखा, आप बताएं चुंबक के साथ कौन कौन से पदार्थ चिपक कर वापस आएंगे। तो अगर आपको ये एक नॉलेज होगी कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं, कौन से अचुंबकीय पदार्थ हैं, आप इजिली बता सकते हैं। तो इसको आप ये इनके जो ये एक परिभाषा, ये तो एक परिभाषा तो बहुत सिंपल है, जो चुंबक से चिपक गए वो चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय से नहीं आकर्षित होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ, ये सिंपल है। लेकिन इनके एग्जाम्पल्स वो जरूर याद रखिएगा, थोड़ी अपनी नॉलेज की लोहो से रिलेटेड जो चीज होगी वो चिपकेगी। प्लास्टिक है, लकड़ी है, कांच है, ये नहीं एक आकर्षित होंगे, ये क्योंकि ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। सो आज बच्चों हम लोगों ने चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में ज्ञान ले लिया, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कहीं अगर हमें ये पता लगाना है यहाँ पे लोहे की मात्रा है या नहीं है, तो हमें सिंपल एक वहां पे मैग्नेट एक घुमाना है। मैग्नेट घुमाने से हमें एकदम पता चल जाएगा कि वहां चुंबकीय पदार्थ हैं, या अगर हम कहें वहां लोहे के कण विद्यमान हैं या नहीं। तो हमारा आज का सेशन अब हम यहीं रोक रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर में आपका जो नया एक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।